हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन हमस को लेकर ना बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आई नो कि आपने कुछ दिन से ना ये खबर तो सुना होगा कि इजराइल ने यूएसए से 5 लाल गाय को मंगवाया है और इसे ये जलाने वाला है। ऑफ कोर्स आपने ये न्यूज़ को सुना होगा। कुछ लोग भरोसा कर रहे होंगे, कुछ लोग नहीं कर रहे होंगे, लेकिन ये एक इजराइल का रिचुअल है। एग्जैक्टली क्या है मैं आगे वीडियो में बोलूँगा, लेकिन ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। हो सकता है कि इजराइल के ये मूव के बाद ना मुस्लिम वर्ल्ड एकजुट हो जाए, हमें एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर देखने को मिले और इसके बाद हो सकता है कि क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स एक हो जाए। तो बहुत कुछ है यहाँ पर, हमें डिटेलली समझना होगा। पहले दोस्तों, इजराइल ने यूएसए की टेक्सास स्टेट से ना 5 लाल गाय दी रेड क्रॉस खरीद कर इजराइल में लाया है और अभी के लिए इजराइल ने ये 5 लाल गाय को बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्शन में रखा है, बहुत ही ज्यादा छुपा कर रखा है। इसकी लोकेशन किसी को नहीं मालूम है और ये गाय से वो सुलेमान टेम्पल को बनाने का इरादा रखते हैं, जिसे हैकल सुलेमानी भी कहा जाता है। याद रखना, हैकल सुलेमानी का जो वर्ड है मैं बार बार अपने वीडियो में रिपीट करूंगा। और इजराइल ये रिचुअल में ना 5 लाल गाय को जलाने वाला है। शुरू में मुझे ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लगी, लेकिन ये खबर क्लैरिटी में बदल चुकी है और इस पर कंप्लीट विकिपीडिया भी मौजूद है कि कैसे इजराइल गाय को जलाकर अपना रिचुअल परफॉर्म करेगा। और दोस्तों, एक एक गाय की कीमत ना 4 करोड़ से 5 करोड़ के आसपास है। तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल ये सब मतलब कोई खेल नहीं खेल रहा है यहाँ पर। ये न्यूज़ इंटरनेशनल मीडिया में बड़ी तहलका मचा चुकी है, स्पेशली इस्लामिक वर्ल्ड में धूम मच चुकी है इजराइल के खिलाफ। और इस पर ना TRT वर्ल्ड, CBS न्यूज़, जॉर्डन न्यूज़, मिडिल ईस्ट मॉनिटर जैसे चैनल्स इसको एक्सटेंसिवली कवरेज कर रहे हैं। लेकिन ये खबर हमें ना बहुत ही अजीब दिखती है, क्योंकि अगेन देखो दोस्तों, हिंदू धर्म गाय की प्रोटेक्ट करता है, गाय की हिफाजत करता है। और दोस्तों, हिंदू धर्म में गाय को बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। जलाना तो दूर की बात है, हिंदू धर्म गाय को बहुत ही ज्यादा पवित्र मानता है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ना हमारे रिलीजियन के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, हर्ट भी हो सकते हैं। मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर लगाना चाहता हूँ, मैं जो भी यहाँ पर कह रहा हूँ वो सोर्सेस के हिसाब से कह रहा हूँ। ये एक रियलिटी है, इजराइल जो भी कर रहा है ये एक रियलिटी है, कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बिल्कुल भी नहीं है। बाकी का मैं यहाँ पर छोड़ता हूँ। इजराइल और जैविश लोग ये 5 लाल गाय को जलाकर इनकी राख से ना पानी ना कर हैकल सुलेमानी बनाना चाहते हैं। ये प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। इजराइल के जैविश लोगों का मानना है कि अगर ये रेड कौ लाल गाय को चलाया गया तो वो अपने मसीहा को बुला सकते हैं। बेसिकली मसीहा है इनके लिए, ये इन्हें बुलाना चाहते हैं। इसके अलावा मुसलमानों की जो मुकद्दस मस्जिद है, मस्जिद अल अक्सा, उसको तोड़कर उसकी जगह हैकल सुलेमानी को बनाने की तैयारी कर रहा है। बहुत ही यहाँ पर मास्टर प्लानिंग की जा रही है और पास में ना मस्जिद अल अक्सा को तोड़ने की भी कोशिश की गई थी इजराइल के द्वारा। हमस को इस चीज के बारे में पहले से पता था कि इजराइल यहाँ पर मस्जिद अल अक्सा के सामने गाय को काटकर आने वाले समय में हैकल सुलेमानी बनाएगा मस्जिद को तोड़कर। और हमस द्वारा हमला करने की वजहों में से ये सबसे बड़ी भी वजह थी। और दोस्तों, हमस को इसके बारे में ना पहले से पता था और इस गाय को ना हमस के 7 अक्टूबर अटैक से पहले ही इजराइल में ला लिया गया था और ये सीक्रेटली रखा गया है और इस गाय की लोकेशन किसी को भी अभी तक नहीं मालूम है। लेकिन ऑडियंस ने ना हमस के स्पोक्स पर्सन अबू ओबैदा के वर्ड्स को ध्यान से सुना ही नहीं था। हमस के 7 अक्टूबर वाले अटैक में ये भी एक बड़ी वजह थी। हमस के स्पोक्स पर्सन अबू ओबैदा ने गाजा पर एक स्पीच दिया था जिसमें उन्होंने बताया है कि उनका अटैक इजराइल के पुरानी यहूदी मंदिर को दोबारा बनाने की तैयारियों के खिलाफ था, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक बड़ी सेंसिटिव टॉपिक है। ये मसला दीनी तौर पर भी अहम है क्योंकि यहूदी रिलीजन के मुताबिक हैकल सुलेमानी के बन जाने से मसीहा आएगा। बेसिकली ये इनके मसीहा के लिए कर रहे हैं, जबकि मुस्लिम कम्युनिटी में इसके रिलेटेड एक अलग ही व्यू है। मुस्लिम के हिसाब से यहूदियों का, जैविश लोगों का जो मसीहा है वो एक दज्जाल है, आने की प्लानिंग कर रहे हैं। जो जैविश लोगों का दज्जाल है ये पूरी दुनिया में आतंक मचाएगा। जैविश लोगों के मूसिक लॉ के हिसाब से गाय को काटकर जलाकर एक रिचुअल परफॉर्म करना होता है और गाय के जल जाने के बाद जो गाय की राख होती है ना, जो एशेस होती है, इससे वो पानी नहाते हैं। जी हाँ, पानी नहाते हैं
ताकि वो अपने आप को प्यूरिफाई कर सके, जिसके चलते हैकल सुलेमानी बना सके मस्जिद अल अक्सा को तोड़कर। जैविश रिचुअल्स में सोर्सेस के हिसाब से ये गाय कोई आम गाय नहीं होती है, इसको इंग्लिश में रेड हाइफर भी बोला जाता है, यानी कि ये गाय कम्प्लीटली लाल गाय होती है, ये एक फीमेल होती है। इस गाय को आज तक लेबर के लिए इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया गया है। वो होता है ना, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है, ऐसा कुछ भी चीजें ये गाय के साथ नहीं की गई है। और आज तक ये गाय प्रेग्नेंट नहीं हुई है। सही सुना आपने, ये गाय आज तक प्रेग्नेंट नहीं हुई है। तो ऐसी गाय जैविश ट्रेडिशन के हिसाब से जलाकर उसे एशेस के साथ ये जैविश लोग प्यूरिफाई होते हैं। और इनके बुक्स के हिसाब से ना, ये लोग इस तरह के रिचुअल को परफॉर्म कर कर मरे हुए लोगों के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। ये जैविश यहूदियों का मानना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिपोर्ट के हिसाब से ये सैक्रिफाइस, ये बलि को अप्रैल के शुरुआती दिनों में यहाँ पर किया जा सकता है। ये जमीन पर किया जाएगा और इसके ऊपर आप देख सकते हैं इस चीज के ऊपर ही होगा। और सामने ठीक आपको मस्जिद अल अक्सा और डोम ऑफ द रॉक भी देखने को मिलेगा। और आज तक ना सिर्फ यही वजह है कि फिलिस्तीनियंस लोग इसलिए फिलिस्तीन को नहीं छोड़ रहे क्योंकि इस्लाम में ना मक्का मदीना के बाद थर्ड मस्जिद अल अक्सा एक होली प्लेस है। तो इसलिए वो सालों से अपनी जान को कुर्बान कर कर इस मस्जिद अल अक्सा को प्रोटेक्ट करते आए हैं। अब फिलिस्तीनियंस कभी नहीं चाहते कि इजराइल यहाँ पर गाय को काटे, लेकिन इजराइल यहाँ पर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और यहाँ तक कि जैविश रिचुअल को लेकर विकिपीडिया ने भी इस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड किया है। और यहाँ पर हैकल सुलेमानी का ब्लूप्रिंट भी बनाया गया है, ये लोग ने रेडी किया है। हैकल सुलेमानी जहाँ जैविश लोग लाल गाय को सैक्रिफाइस कर कर मस्जिद अल अक्सा को तोड़कर ये हैकल सुलेमानी बनाएंगे। और दोस्तों ये समझने के लिए पहले हमें अब्राहम रिलीजियन को समझना होगा। अब्राहम के रिलीजियन सेक्टर्स में जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम शामिल है। इसमें मसीहा या मसीह का मतलब अलग अलग होता है। यहूदी जैविश धर्म में मसीहा एक जैविश किंग है और सम्राट को रिफर किया जाता है जो उनका आने वाला राजा होगा और उनके लिए एक नया वर्ल्ड ऑर्डर को लाएगा। ये जैविश लोगों का मानना है। लेकिन इस्लाम और क्रिश्चियनिटी बहुत ही सेम है। इस्लामिक ट्रेडिशन में मसीहा ईसा अलैहिस्सलाम ये एक नबी और रसूल है जो आएंगे और दज्जाल को मारेंगे, बेसिकली जैविश किंग को मारेंगे। क्रिश्चियंस बिलीफ में जीसस क्राइस्ट ही मसीहा है जो उनके लिए स्पिरिचुअल और रिलीजियस सैल्वेशन लाएंगे। और ईसा अलैहिस्सलाम को जीसस कहा जाता है। तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के हिसाब से जीसस आएंगे, जैविश किंग यानी दज्जाल को खत्म करेंगे। तो इस पॉइंट पर ना इस्लाम और क्रिश्चियनिटी एक ही लेवल पर आपको देखने को मिलेंगे। सिंपल में बोलूँ तो ये मसीहा क्रिश्चियंस के हिसाब से जीसस होंगे, लेकिन मुस्लिम भी जीसस को मानते हैं। उन्हें मुस्लिम्स ईसा अलैहिस्सलाम कहकर पुकारते हैं। लेकिन मुस्लिम्स के हिसाब से ना ये मसीहा जो जैविश पीपल मानते हैं ये एक्चुअली दज्जाल होगा और दज्जाल का खात्मा करने क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम्स के जीसस यानी ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को खत्म करेंगे। तो ये अब्राहम रिलीजियन के बारे में कुछ अपडेट थी। और दोस्तों आपको क्या लगता है कि जैविश यहूदी लोग इस आने वाले अप्रैल 2024 में गाय को सैक्रिफाइस करेंगे? हो सकता है कि डिले हो जाए करंट सिचुएशन को देखकर। अगर ऐसा होता है तो हमें इजराइल फिलिस्तीन वॉर और भी ज्यादा खतरनाक देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम वर्ल्ड एकजुट हो जाएंगे। अगर गाय को काटा गया और जब हालत बद से बदतर हो जाएंगे तो यूरोप यूनियन जैसा एक कॉमनवेल्थ ऑफ इस्लामिक यूनियन भी हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। बहुत ही ज्यादा हाई पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर कई तरह के जियो पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा फेथ की बात है जो लोग पूरी दुनिया में फॉलो भी करते हैं। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। आपके सजेशन क्या है मुझे कमेंट करें, मैं आपको हार्ट दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।